and colder. Oh, it's 37 degrees. Warmer than earlier. Normal. Warmer than before. Yes. Ready? So this artist lives in a house. Totally naked. The door should be unlocked. Huh? The door. हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, एक तरफ 5 लाख की इंडियन कार, माइलेज की रानी, दूसरी तरफ 25 लाख की अमेरिकन कार, पावर ऑफ सेफ्टी की महारानी। तो अब टायर स्क्रीच धड़ाम। लेकिन सवाल यह है कि किसकी बॉडी ज्यादा दमदार है? कौन निकालेगा रोड का, कौन निकलेगा रोड का असली किंग? थोड़ी धीमी लेकिन थ्रिल के साथ आज होगी सीधी टक्कर भारत बनाम अमेरिकी कारों की। रेट, माइलेज, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, हर एंगल से खुलेंगे राज। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज का मुकाबला दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। लेट्स बिगिन इंडियन कार वर्सेस अमेरिकन कार। आज के वीडियो में दोस्तों हम इंडियन वर्सेस अमेरिकन कार की तुलना करेंगे। इंडियन कार्स बनाम अमेरिकन कार्स, रेट, बॉडी, माइलेज, टेक्नोलॉजी, रोड परफॉर्मेंस, हर एंगल से दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। भारत में मिलने वाली कार मारुति, टाटा, हुंडई किफ़ायती होती है, लेकिन अमेरिका में फोर्ड, चेवरलेट, डॉग जे जैसी कारें मिलती है, लेकिन कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में 5 लाख की कारें होती है, तो अमेरिका का में एंट्री लेवल 15 से 20 लाख की कारें होती है। अमेरिकन कार की बॉडी हैवी होती है, साथ में वन पीस होता है। बीच में जैसे इंडियन कार की बीच में जॉइंट होती है, वैसे अमेरिकन कार की नहीं होती है। और सेफ्टी फीचर्स भी हाई लेवल का होता है। इंडियन कार हल्की होती है, माइलेज और अफोर्डेबल पर फोकस रहता है। टाटा की कुछ गाड़ियां जैसे पंच है, नेक्सन है, एनसीएपी, एनकैप है, सेफ्टी टेस्ट को पास कर गया है। लेकिन माइलेज और फ्यूल इफिशियंसी जो है, इंडियन कार का माइलेज ज़्यादा होता है, 18 से 25 किलोमीटर तक। अमेरिकन कार्स का माइलेज कम होता है, लेकिन पावरफुल इंजन और पावरफुल बॉडी होता है। भारत में पेट्रोल महंगा है, लेकिन माइलेज जरूर हो, इसीलिए माइलेज जरूरी होता है। अमेरिका में पेट्रोल महंगा है, गैलन के हिसाब से बहुत गैलन में मिलता है, बहुत सस्ता इंडिया के कंपैरिजन में। भारत में रोड कंडीशन की वैरायटी होती है, इसीलिए छोटी, मजबूत और माइलेज वाली कारें पसंद की जाती है। मजबूत तो नहीं, हल्की होती है अमेरिका कार की कंपैरिजन में, लेकिन माइलेज उसको ज़्यादा है क्योंकि पेट्रोल वहाँ पर महंगा होता है। इसीलिए ज़रूरी है, अमेरिका में हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा है, बड़ा और आरामदायक कारें यहाँ पर पसंद की जाती है। अमेरिका में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, ऑटो पायलट जैसे टेक्नोलॉजी कॉमन है। भारत में बेस मॉडल अभी भी मैनुअल ट्रांसमिशन और बेसिक फीचर्स होती है। इंडिया में अभी मैनुअल ट्रांसमिशन, बेसिक फीचर्स ज़्यादा है, और अमेरिका में तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, ऑटो पायलट जैसे टेक्नोलॉजी अब कॉमन हो गया है, जो कि आप अगर ड्राइवर नहीं भी हो तो गाड़ी चल सकती है।
कौन बेहतर है, अब कहने का ये विषय है। तो अगर आप अफोर्डेबल, फ्यूल इफिशिएंट और सिटी फ्रेंडली कार चाहते हैं तो इंडियन कार बेस्ट है। अगर आपको पावर, सेफ्टी, लग्जरी चाहिए तो अमेरिकन कार्स आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आपको कौन सी कारें ज़्यादा पसंद है, इंडियन या अमेरिकन? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपको इंडियन कार और अमेरिकन कार में, इंडियन कार में मारुति है, हुंडई है, टाटा का है, इसके बाद और भी कारें हैं, पंच है। तो अमेरिका का जैसे फोर्ड है, चेवरलेट है, जीप है, टेस्ला है और डॉडजे है। तो इस तरह करके बहुत सारे, कैमरियो है, सुबर्बन है। तो इस तरह करके यहाँ पर बहुत सारे कारें हैं और कार यहाँ पर बहुत मजबूत है और अलग अलग स्टाइल का है, डिजाइनदार है और कॉस्टली है। यहाँ पर 10-15 लाख से स्टार्टिंग है और ऊपर तो आप समझ नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा जाएगा, और अफोर्ड करने के हिसाब से मिनिमम। और दूसरी बात है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम चलती है, ज़्यादातर लोग अपने व्हीकल पर ही आदमी को गुजारा करना पड़ता है, अपना व्हीकल ही खरीदना पड़ता है। इसीलिए जितना फैमिली मेंबर हो उतना कार खरीदता है। प्लस क्या है, यहाँ पेट्रोल कीमत कम है और कार के लिए भी कम रेट में लोन भी मिल जाता है और कार भी मजबूत और लग्जरी रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काम खुद करते हैं। यहाँ पर आदमी बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए जीप टाइप का भी बहुत लेते हैं गाड़ी की, ताकि सामान हम लेके आ सकें, खुद भी काम कर सकें, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, सभी काम खुद करते हैं, घर से लेके बाहर से लेके सभी काम खुद करते हैं। कोई सामान लाना, कुछ चढ़ाना, कुछ रखना, क्योंकि यहाँ पर आदमी बहुत महंगा है, सर्वेंट लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ मजबूत कारें चाहिए और सभी अपने से काम करते हैं, इसीलिए हर मामले में मजबूती चाहिए। माइलेज का जहाँ तक बात है, माइलेज के लिए इंडिया ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो है पेट्रोल महंगा है, यहाँ पर पेट्रोल सस्ता है। प्लस यहाँ पर आदमी है ना, आदमी जो सपोर्टिंग हैंड नहीं है, यहाँ पर सेल्फ करना पड़ता है। इसीलिए मजबूत कार जरूरी है, क्योंकि हर सामान लाना, कहीं जाना, खुद ड्राइव करना, वहाँ पर यहाँ पर बहुत अंतर है। वहाँ लेबर चार्जेज बहुत कम है इंडिया में, यहाँ लेबर चार्जेज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए, और दूसरा बात है, कार का भी क्वालिटी वाइज यहाँ पर बहुत मजबूत है और टिकाऊ है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा कार पसंद है, कौन सा कार आप ले सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।